Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। ब्लैकमेल कर 30 लाख की फिरौती मांगने के 3 आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी पुलिस से बचने के लिए हो गया गंजा। अलवर शहर और अलावड़ा कस्बे में निकाली प्रभात फेरी। अलावड़ा में 5 नवंबर तक निकाली जाएगी प्रभात फेरी। आत्मनिर्भर भारत संकल्प विधानसभा सम्मेलन को लेकर हुई बैठक। केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का किया आह्वान। पेंशनर समाज का हुआ वार्षिक सम्मेलन। हॉस्पिटल को आरजीएचएस के तहत लाने की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। कार्तिक मास और श्री गुरु नानक देव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कस्बा अलावड़ा में प्रभात फेरी निकाली जाती है। श्री गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व और कार्तिक मास के उपलक्ष्य में सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा कस्बा अलावड़ा में रामलीला मैदान स्थित शिव मंदिर से कस्बे के चारों ओर रिंग रोड से ढोलक और छीना मंजीरा की ताल पर भजन कीर्तन करते हुए और सिख धर्म के लोगों द्वारा गुरुद्वारा सिंह सभा से गुरनाम सिंह के घर के आगे से होते हुए सेवाराम चौक से मैन बाजार होते हुए वापस गुरुद्वारे तक नियमित शब्द कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी निकाली जाती है। दलित अधिकार केंद्र के तत्वावधान में तहसील रामगढ़ के ग्राम पाली में दलित महिला समूह की 1 दिवसीय चर्चा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शैलेश गौतम, जिला समन्वयक दलित अधिकार केंद्र, ने कहा कि भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास में दलित महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज भी दलित महिलाएं जाति, वर्ग, सत्ता व गरीबी के कारण अनेक प्रकार के भेदभाव, हिंसा और शोषण का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और जागरूकता के अभाव में महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। महिलाओं को कानून, संवैधानिक अधिकारों और जेंडर बजट की समझ विकसित करते हुए लघु उद्योग, स्वरोजगार और सामूहिक संगठनों के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा गांव का रहने वाला 22 वर्षीय अजीत चौधरी रूस में पिछले 6 दिनों से लापता है। परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को अजीत के परिजन और ग्रामीण एक बार फिर अलवर स्थित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे और अपने बेटे की तलाश में मदद की गुहार लगाई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने परिवार को भरोसा दिलाया कि अजीत की तलाश रूस में जारी है और वहां की एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाए रखा गया है। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही कोई ठोस जानकारी मिलने की उम्मीद है। अजीत चौधरी 2023 के अक्टूबर माह में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए रूस के बक्सर स्टेट यूनिवर्सिटी गए हुए थे। दीपावली के दिन नदी किनारे उनका मोबाइल, जैकेट और जूते मिले थे, जिसके बाद से वे लापता है। परिवार लगातार भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की अपील कर रहा है। ये अजीत चौधरी कफनवाड़ा लक्ष्मणगढ़ तहसील का रहने वाला रूस में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए गया था। तो वहाँ पर वो मिस हो गया, सूचना नहीं मिल रही कहाँ है कहाँ नहीं है। तो सभी हमारे जो है क्षेत्रवासी मंत्री जी से मिले हैं और मंत्री जी ने हमें भरोसा दिलाया है कि हम उसकी छानबीन कर रहे हैं। एम्बेसी में भी बात किया है और विदेश मंत्री जी से उन्होंने हमारा जो डेलीगेशन है उसको मिलाने का भी बोला है। सोमवार को विदेश मंत्री जी से मिलेंगे, उसके बाद में आगे की क्या कार्रवाई होती है उसका इंतजार कर। रसिया से भी परिवार के पास कोई और अपडेट नहीं है? अभी रसिया से कोई हमारे पास तो है नहीं, खाली वहाँ से एक मोबाइल और उसके कपड़ों की सूचना है, वो मिले हैं। बाकी सोमवार को विदेश मंत्री से मिलाएंगे? जी, सोमवार को विदेश मंत्री जी से माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव साहब मिलाएंगे डेलीगेशन के साथ। क्या नाम है आपका? गोपाल चौधरी, प्रधान पंचायत समिति गोविंदगढ़।
वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने राजगढ़ में ब्राह्मण समाज की ओर से कस्बे के गोविंद देव जी बाजार स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। इससे पूर्व भगवान परशुराम के समक्ष दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया। मंत्री संजय शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को पढ़ लिख कर अपने गुरुजनों व माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए ताकि वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें। कार्यक्रम में कुल 108 प्रतिभाओं को सम्मान किया गया, जिनमें कक्षा 10 व 12 में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं सरकारी नौकरी में नवनियुक्त प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री शर्मा ने समाज के दिए गए चांदी के मुकुट को ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश शर्मा को लौटाकर मुकुट को समाज में किसी जरूरतमंद परिवार एवं किसी लड़की के विवाह में काम में लेने की बात कही। इस अवसर पर समाज के सभी गणमान्य जन मौजूद रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवन न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनाट जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शरद ऋतु में नई फसलों के साथ नए अनाज की शुरुआत हो गई है। धार्मिक प्रथाओं के अनुसार अन्नकूट महोत्सव का बड़ा महत्व है। इसी के तहत कस्बे की धर्म सेवा समिति की ओर से मालाखेड़ा गेट कुम्हार मोहल्ले के समीप विशाल अन्नकूट प्रसादी महोत्सव 26 अक्टूबर को होगा। इससे पूर्व सुबह भगवान का अभिषेक व अनुपम श्रृंगार कर 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। इसके उपरांत श्रद्धालु पंगत प्रसादी ग्रहण करेंगे। आज स्कीम नंबर 2 स्थित
गुरुद्वारा सिंह सभा से दूसरी प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का स्वागत जगह जगह पुष्प वर्षा करके किया गया। लगभग 11 प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। प्रभात फेरी प्रतिदिन सुबह 5 बजे गुरुद्वारा स्कीम नंबर 2 से निकाली जाती है। पूरे स्कीम 2 में कीर्तन करते हुए स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में आकर इसका समापन होता है। आज की प्रभात फेरी में शब्द कीर्तन करके आई हुई संगत को निहाल किया। इसके उपरांत अरदास की गई तथा आई हुई सभी संगत को प्रसाद वितरण किया गया। सिख धर्म सभी लोगों को त्याग, सेवा, लंगर और समानता का संदेश देता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज जी का 556वां प्रकाश पुरब जो कि 5 नवंबर को आ रहा जी, ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਸਕੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਵਰਦਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गोविंदगढ़ कस्बे के नगर पालिका में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान रामगढ़ विधानसभा का सम्मेलन आयोजित हुआ। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान सम्मेलन में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं अध्यक्षता रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह के द्वारा की गई। सुखवंत सिंह रामगढ़ विधायक ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, कौशल विकास को प्रोत्साहित करना और गाँव-गाँव में रोजगार के अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा कि संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि सरकार योजनाओं की जानकारी गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाए ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी इनका लाभ मिल सके, जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। स्वदेशी भारत की जो आत्मा है वो स्वच्छता में बसती है। हम अलवर में तो स्वच्छता का अभियान कर ही रहे हैं। हम सभी जगहों पर इस स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि मेरा ये मानना है जहां पर स्वच्छता होती है वहीं पर लक्ष्मी जी का भी निवास होता है। और इसलिए चाहे रामगढ़ हो, गोविंदगढ़ हो, चाहे मगध हमारा बड़ौदा मेव हो, इन सब जगहों के लोगों को मिलकर स्वच्छता अभियान में साथ रखना चाहिए। आखिर मोदी जी ने हर घर घर स्वदेशी ये जो मंत्र दिया है, इस मंत्र का अर्थ ये है कि स्वदेशी का अर्थ का सबसे पहला विषय होता है कि अपने स्वत्व का बोध होता है, अपने प्रति अभिमान का भाव होता है। और अपने प्रति अभिमान के भाव में सबसे पहला विषय स्वच्छता का विषय आता है। दूसरा विषय दुनिया की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी जगह को बढ़ाने का बात आता है। आज हमारे यहाँ पर कम से कम रामगढ़ क्षेत्र में जो हमारे मूर्तिकार भाई हैं, वो मूर्तिकार भाई उनका नाम उन्होंने बहुत बड़ा इस क्षेत्र का किया है। उसके साथ ही जो पोट्रीज का काम करते हैं, मिट्टी के बर्तनों से चीजें बनाने का काम करते हैं, मैंने सुखवंत जी को भी कहा है और जिला कलेक्टर को भी कहा है कि उनके लिए एक अलग से मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। उसमें कार्रवाई भी जल्दी और हो रही है, सुखवंत जी बता रहे हैं, लेकिन उनके काम को हिंदुस्तान के नक्शे तक पहुंचाने का काम हम करेंगे क्योंकि स्वदेशी में अगर भारत आगे बढ़ता है तो रामगढ़ की मिट्टी की कला और रामगढ़ की मूर्ति कला भी आगे जानी चाहिए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अग्र न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने
नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ कस्बे में पेंशनर समाज उपशाखा के तत्वावधान में आज शनिवार को विधायक सुखवंत सिंह के मुख्य आतिथ्य में वार्षिक अधिवेशन का आयोजन अवस्थी मैरिज होम में किया गया। वीरकृष्ण अवस्थी सचिव पेंशनर समाज उपशाखा गोविंदगढ़ के द्वारा पिछले वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस दौरान गोविंदगढ़ क्षेत्र के 75 वर्ष से अधिक पेंशनर्स का स्वागत सम्मान किया गया। अब किसी भी पेंशनर्स को दवाई के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि गोविंदगढ़ में एकमात्र संचालित रोशन हॉस्पिटल को RGHS के अंतर्गत लाया जाए, जिससे कि वृद्ध लोगों को 50 किलोमीटर दूर उपचार के लिए न जाना पड़े। समाज को मार्गदर्शन देते रहे। आप सब लोगों का मार्गदर्शन ही हमारे लिए प्रेरणा है। मैं आप सब लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग जिस तरह से व्यस्त रहते हैं, उससे अगर वो सामाजिक गतिविधियों से आप जुड़ते हैं तो एक बहुत बदलाव पूरे समाज में आता है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि अभी हमारे अध्यक्ष साहब, जो इस उपशाखा के अध्यक्ष माननीय शक्तिधर जी हैं, उन्होंने जो डिमांड्स की हैं, चाहे वो एक हॉल के रूप में हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे वो सड़क की हो, उनको चरणबद्ध तरीके से सभी समस्याओं को दूर करेंगे। अभी हम हॉल निर्माण और पानी की समस्या प्राथमिकता में करेंगे, उसके बाद सड़क का भी निर्माण करेंगे। इसके अलावा भी आप, चाहे वो निजी कोई काम हो, चाहे वो सामाजिक हो, आप मुझे आदेशित करें, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद जिस तरह से रहा है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैं तो एक सामान्य घर से एक छोटा सा कार्यकर्ता था। आप सब लोगों के आशीर्वाद से आप सब लोगों ने इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। मैं इसके लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्री राम मंदिर अपना घर शालीमार में 26 अक्टूबर रविवार को विशाल अन्नकूट का आयोजन किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन कमेटी ने आमखास से प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रातः 9:30 बजे श्री राम मंदिर परिसर पहुंचने का आह्वान किया है।
न्यू प्रीत बिहार विकास समिति की ओर से गोवर्धन के उपलक्ष्य में सभी कॉलोनी वासियों के सहयोग से एनईबी एक्सटेंशन न्यू प्रीत बिहार कॉलोनी ब्लॉक नंबर 1 के पास जीवन जी की दुकान के पास ग्राउंड में ट्रांसपोर्ट नगर में 26 अक्टूबर विशाल अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। समिति के अध्यक्ष निरंजन सैनी ने बताया कि सुबह 10 बजे भगवान का भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद खिलाया जाएगा एवं घर के लिए प्रसाद वितरण किया जाएगा। जो हमारा अन्नकूट का जो प्रोग्राम है 26 तारीख बार रविवार को किया जा रहा है और करीबन इसमें 1 बोरी बाजरा है, 10 ड्रम कड़ी है और चावल है और सुबह 10 बजे भोग लग जाएगा। 10 बजे से लेके 5 बजे तक जितने भी श्रद्धालु आएंगे भोजन करने प्रसाद लेने उन सबको संतुष्टि प्रदान करेंगे। क्या समय रहेगा सर इसका 10 से 5 बजे। सर इसमें क्या तैयारी की जा रही है और इसमें कहाँ पर रखा है आप? ये एनईबी एक्सटेंशन सरकारी स्कूल वाली गली जारी ग्राउंड है तिकोना पार्क के पास न्यू प्रीत बिहार के नाम से, वहाँ पे किया जा रहा है। टेंट वगैरह करीबन 50 बाई 50 में टेंट की व्यवस्था की गई, बैठने वालों के लिए कुर्सियाँ लगाई गई, सारी व्यवस्थाएं। सर आयोजन समिति में कौन कौन है? आयोजन समिति में करीबन 20 लोग हैं। क्या उद्देश्य है सर इसका? जी क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है कि हमारा आपसी भाईचारा जो प्रसाद ग्रहण का है भाईचारा बना रहे और एक साथ बैठने का मौका मिले। सर आमतौर पर अन्नकूट महोत्सव है वो गोवर्धन के दिन किया जाता है, लेकिन आप गोवर्धन के ये दिवाली के 10 रोज बाद तक चलता है, क्योंकि एक रोज में एक समय में कहीं भी नहीं हो सकता। जिसकी सुविधाएं होती है उसी अनुसार किया जाता है। इसमें आसपास के सभी लोग पधारेंगे? हाँ, इसमें आसपास के सभी लोग आएंगे। माइक लगा के प्रचार किया जा रहा है और शहर में गणमान्य व्यक्तियों को भी हो सके बुलावा दिया जाए। कितने लोग आने की संभावना है इसमें? करीबन 1500-2000। काफी बड़ा आयोजन किया जाए। बड़ा आयोजन। ब्लैकमेल कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी प्रियांशु उर्फ गोधू का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड मिलने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने एक एंड्रॉइड मोबाइल व सोने का लॉकेट भी बरामद किया है। ये 22 तारीख की शाम 5:30 बजे के करीब जो परिवादी है उसको एक महिला शहरुना कुछ इलाज के लिए बुलाती है। जो परिवादी है वो डॉक्टर है, तो उसको बुलाती है, उसके अपने घर पे बुलाती है और कहती है कि वो जो है वो चल नहीं सकती और इसलिए वो जो परिवादी है वो उसके घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद शहरुना और उसके 3 साथी पुरुष साथी जो है, उसके बाद जो डॉक्टर है उनके कपड़े निकाल कर उसका वीडियो बनाते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। साथ ही पैसे नहीं देने पर उनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा कर दिया जाएगा, इस तरह से उसको धमकाते हैं। उसके जो ऑनलाइन पेमेंट वाले जो ऐप है उसके पासवर्ड वगैरह मांगते हैं, वो चीज़ें वो नहीं बताता है। 30 लाख रुपए उसको मांगते हैं, वो नहीं देता है। उसके बाद उसको मारपीट करते हुए फिर वो गाड़ी में डालकर उसको बहरोड साइड से चलकर अलवर के थोड़ा बाहर जाकर उसको गाड़ी से जो है वो नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद फिर इसके खिलाफ जो है वो शिवाजी पार्क में थाने में मुकदमा दर्ज हुआ 249/25 और उसके बाद कार्रवाई करते हुए शिवाजी पार्क थाना, विजय मंदिर और डीएसटी टीम और साथ ही जो सीओज हैं इनकी सुपरविजन के अंदर इसमें फिर 3 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। यस, अनुसंधान जारी है और जो भी नया आरोपी है उसको भी इसमें पकड़ेंगे और साथ ही जो इसमें एक आरोपी है प्रियांशु करके, उसके खिलाफ लगभग 6 मुकदमे मिले हैं। तो इस तरह से एक इनकी गैंग है, उसी तरह से ये ऑपरेट कर रहे थे और इसके चलते जो है 111 BNS जो है ऑर्गेनाइज क्राइम वाली वो भी इसमें जुड़ी है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अरबन न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे।
जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरवा जाट चौराहा फायरिंग मामले के फरार अन्य 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये कार्रवाई थानाधिकारी मोहन सिंह गुजर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई है। इससे पूर्व भी इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजगढ़ जिले के टहला क्षेत्र के नैडोली गांव में सरिस्का के जंगल से निकलकर एक मगरमच्छ खेतों में आ गया। अचानक खेत में मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। पास के खेतों में मौजूद कुत्ते भी वहां पहुंच गए और मगरमच्छ पर हमला करने की कोशिश करने लगे। स्थिति को समझते हुए ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए मगरमच्छ को कुत्तों से बचाया और वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने पर टहला रेंजर की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। ग्रामीण राम अवतार ने बताया कि खेत में अचानक मगरमच्छ के आ जाने से ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया। गोविंदगढ़ मार्ग पर ललावनी गांव के समीप स्थित फोगाट फिलिंग पेट्रोल पंप पर मारपीट और लूटपाट करने वाले मुख्य आरोपी राजेंद्र को रामगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देश में प्रदत्त निर्देश अनुसार व्यावसायिक वाहनों से होने वाले अत्यधिक प्रदूषण एवं इसके दुष्परिणामों के मद्देनजर आगामी 1 नवंबर से BS4, CNG, LNG एवं EV को छोड़कर समस्त परिवहन वाणिज्यिक भार वाहन का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था। आयोग द्वारा संशोधित आदेश 17 अक्टूबर को जारी कर विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए BS4 वाणिज्यिक माल वाहन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीमित समय के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश 30 नवंबर 2022 के अनुसार डीजल संचालित ऑटो रिक्शा 31 दिसंबर 2026 से अलवर जिले सहित संपूर्ण NCR क्षेत्र में संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
इंडियन पोटाश लिमिटेड जयपुर द्वारा कल कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा में यूरिया सुपर एसएसपी एक संयुक्त उर्वरक है जो यूरिया, नाइट्रोजन और सिंगल सुपर फास्फेट के लाभों को एक साथ जोड़ता है का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत किसानों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। इसके पश्चात मुख्य अतिथि कंपनी के सीनियर रीजनल मैनेजर राहुल चौहान का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इसके बाद राहुल चौहान ने कंपनी के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी दी। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।